नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है मीन आपको दिया हुआ है कितना 31.4। पढ़ लीजिए, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 31.4, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स। ओके, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये एक्स देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीन दिया हुआ है तो हम पहले तो क्या निकालेंगे, अज्यूम मीन मेथड से डिवीजन निकालेंगे, और अगर डिवीजन में कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा होगा तो हम स्टेप डिवीजन के लिए मूव करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। कॉलम और रोज बना लेते हैं। तो ये क्लास इंटरवल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल्स। ओके, और यहाँ आप क्लास मार्क्स बनाओगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आप डिवीजन निकाल लोगे अज्यूम मीन से, और यहाँ आपको फिर चेक करना है शायद स्टेप डिवीजन निकालना पड़े, और यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी, और फिर यहाँ एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए टोटल, तो 6 रोज बना लेते हैं। तो ये लीजिए, ये फर्स्ट रो, ठीक, ये हो गई आपकी सेकेंड रो, ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड रो, और फिर ये हो गई आपकी फोर्थ रो, सही है, ये हो गई आपकी फिफ्थ रो, और ये हो गई सिक्स्थ रो। चलिए अब आ जाइए यहाँ से। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्लास आई एन टी का मतलब इंटरवल्स, ठीक। तो क्लास इंटरवल क्या है बच्चों, 0 to 10, फिर नेक्स्ट क्या है बताइए, 10 to 20, ओके सही है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, 20 to 30, नेक्स्ट है 30 to 40, नेक्स्ट क्या है 40 to 50, और लास्ट क्या है हमारी 50 to 60, सही है। अब देखो ध्यान से, अभी फ्रीक्वेंसी मत लिखो, अभी यहाँ क्लास मार्क निकाल लो, क्या निकाल लो, क्लास मार्क निकाल लो। ओके, क्लास मार्क को हम एक्साई से दिखाते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी, 10 प्लस 0, 10 प्लस 0 कितना होता है 10, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 5। अपर लिमिट प्लस लोअर 10, 20 प्लस 10 कितना होता है 30/2 कितना होता है 15, ठीक है। और 30 प्लस 20 कितना होता है 50/2 25। अब देखो अगर आप ध्यान से चेक करोगे क्लास साइज कितना है 10 का, तो 10 10 का गैप चलेगा, 5 में 10 का गैप, 15 15 में 10, तो बस 10 10 का गैप करो, 25 प्लस 10 कर दो नेक्स्ट आ जाएगा, 35 प्लस 10 कर दो नेक्स्ट आ जाएगा। जितना क्लास साइज होता है उतना ही आप क्लास मार्क में ऐड करते जाओगे, नेक्स्ट क्लास मार्क मिलता जाएगा। 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55 होता है, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्लास मार्क आ गया। अब सुनो, अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें से एक अज्यूम मीन मान लो, किसी को भी मान लो, है ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू को मानते हैं, चलो 35 को मान लेते हैं। तो ए क्या हो गया, ए क्या अज्यूम मीन है, 35 को मान लिया। अब यहाँ डिवीजन निकालेंगे, डी आई इज इक्वल्स टू क्या, कैसे निकालते हैं, एक्साई माइनस ए निकालते हैं, ठीक है ना। चलो एक्साई माइनस ए, एक्साई कितना है तुम्हारा 5, 5 माइनस ए, ए कितना है 35, बताओ 5 माइनस 35 कितना होता है -30, देखते रहना भाई, 15 माइनस 35 कितना होता है, 15 माइनस 35 कितना होता है -20, सही है, चेक कर लेना एक बार खुद से भी। 25 माइनस 35 कितना होता है -10, फिर 35 माइनस 35 0, है ना, सही है ना। फिर 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा 10, फिर 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा 20, ओके चेक कर लेना, सही है ना। ओके नाउ अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन का मतलब यूआई कैसे निकालते हैं, और निकालना तो पड़ेगा ही आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 10, है ना। जब डेविएशन निकालने के बाद कोई नंबर ऐसा दिखाई पड़ता है जो सबको डिवाइड कर रहा हो, और वो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 10 ऐसा नंबर है जो सभी डिविजन्स को डिवाइड लगा रहा है, यानी कि ui हम कैसे निकाल लेंगे, ui इज इक्वल्स टू di/h, है ना, ये di/h लिखा हुआ है समझ जाना। तो -30 डिवाइडेड बाय h, h की वैल्यू 10, तो इसको 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा -3, नेक्स्ट इसको 10 से डिवाइड करो -2, यहाँ -1, 0/10 0, 10/10 1, और 20/10 कितना आ जाएगा 2, सही है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, ये देखिए, तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसीज। ओके क्या क्या है चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी आपकी 5, नेक्स्ट है आपकी x, नेक्स्ट है आपके पास 10, नेक्स्ट है आपके पास 12, नेक्स्ट है आपके पास 7, नेक्स्ट है आपके पास 8, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई का कॉलम बनाएंगे। स्टेप डिवीजन के लिए तो जाना ही पड़ रहा है ना, कई क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ ऐसे, वो आपको जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि डेविएशन में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसलिए डेविएशन के लिए हम लोग मूव करेंगे, करेक्ट। चलो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ से। चलो एफ आई इंटू यू आई करो, तो 5 इंटू 3 -3 है तो -15, ओके एक्स इंटू -2 -2x, ओके 10 इंटू -1 -10, और 12 इंटू 0 0, और 7 इंटू 1 होता है तुम्हारा 7, 8 2 होता है 16, ये लो। अब यहाँ क्या निकालोगे, समीशन एफ आई यू आई, सभी समीशन सभी एफ आई यू आई को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे ध्यान सुन लो, -2x तो बाद में आएगा, उसको तुम छोड़ दो, ठीक है ना। इसको ऐड करोगे कितना आएगा -25, इन दोनों को ऐड किया क्या आया -25, सही है। और इन दोनों को ऐड करोगे 16 प्लस 7 कितना होता है 23, क्या मैं सही हूँ, एक बार चेक कर लेना, 16 4 20 3 23, ठीक है। अब सुनो -25 और +23, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा -2, तो -2 तो यहाँ से मिला, और क्या बचा -2x बचा, ये लो, कोई डाउट बताओ, ठीक है। तो ये आ गया आपका समीशन एफ आई यू आई, ठीक। अब फॉर्मूला लगा दो मीन का,
तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था स्टेप डेविएशन में, एक्स बार इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन ए और प्लस समीशन एफ आई यू आई और डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई और इनटू में एच। ठीक, यहाँ से देखो अज्यूम मीन ए, तो कितना अज्यूम मीन है तुम्हारा 35। ठीक, तो ए की वैल्यू हो गई 35। अब ध्यान देना जरा, ये वाला प्लस हम ऐसे ही लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट में समीशन एफ आई यू आई, तो समीशन एफ आई यू आई कितना है -2 एक्स। ओके, -2 और -2 एक्स है, ब्रैकेट में रखिएगा प्लीज, ध्यान दें। और अपॉन में समीशन एफ आई का मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लीजिए इन सबको। तो यहाँ से समीशन एफ आई कितना आ रहा है हमारा, चेक करो भाई, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा यहाँ से। देखो देखो ये वाले एक्स को तो आप छोड़ दो, बाकी सबको आप ऐड कर लो। ठीक है, देखो 10 5 15 ये हो गया, देखो 5 + 10 15 है ना, और 15 और 8 + 7 भी 15 होता है, तो 15 15 30 भाई, चेक करो ना, 10 + 5 15 और ये दोनों मिलके 15 15 30, 30 + 12 कितना हो जाएगा 42, 42 + x, 42 + x आ गया क्या, समीशन एफ आई। ठीक, तो समीशन एफ आई की जगह क्या रखेंगे 42 + x और इनटू में h, h कितना है जाके चेक कर लो 10 है, तो x कितना है 10 है। ठीक है, सॉरी h कितना है 10 है। ठीक, अब सुनो, ये जो मीन है, ये जो मीन है क्वेश्चन में देके रखा हुआ है कितना 31.4, तो x बार की जगह आप कितना चिपकाओगे यहाँ पे, चिपकाने का मतलब है रखोगे। ओके, तो x बार की जगह आप कितना रखोगे, चेक कर लीजिए, x बार की जगह कितना रखेंगे बताइए 31.4, 31.4। ओके, ये हो गया करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो, देखो इसको पकड़ के लेफ्ट में ले आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 31.4 और माइनस का 35, और ध्यान देना जरा, ये वाला प्लस का कोई मतलब है नहीं, उसको हटा दो। ठीक, तो ये बचेगा राइट हैंड साइड में कितना -2 और -2x है ना, और अपॉन में 42 + x है ना, और इनटू में कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान दो जरा ध्यान से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 35 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो 35 में से 31.4 माइनस कर दो पहले, 35 को 35.00 लिखोगे और इसमें से 31.4 माइनस करोगे है ना, चलो माइनस करो देखो क्या आता है, 10 - 4 6 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ बचेगा 4 - 1 3, कितना बचा 3.6, लेकिन ये 3.6 हम कैसा लेंगे नेगेटिव में लेंगे है ना, तो यहाँ पे बचेगा -3.6 और इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लोगे, जैसे ही कॉमन लोगे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2x भी तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, और अपॉन में 42 + x। ओके, और इनटू में 10। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, सही है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना बचा 3.6 बचा, इज इक्वल्स टू में 2 + 2x बचा है ना, और अपॉन में चेक कर लीजिए 2 + 2x अपॉन में 42 + x इंटू 10 अपॉन में 42 + x इंटू में 10। ओके, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाले x काट मत देना भाई, ऊपर से 2 कॉमन ले लो पहले, तो 3.6 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस 2 कॉमन चला गया तो बचा x अपॉन में 42 और प्लस x है ना, ये हो गया, और इनटू में क्या है 10 है। अब ये 2 देखिए इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि 3.6 अपॉन में 2, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 1 + x अपॉन 42 + x। ओके, इनटू में 10, यहाँ से आ जाएगा कितना 1.8 आ गया, सही है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो ये आ गया कितना 1.8 आ गया, इज इक्वल्स टू में कितना बचा 1 + x है ना, इनटू में 10, सही है, और अपॉन में क्या है 42 + x। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतने समझदार हो आप, ये आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा 1.8 में। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1.8 इंटू में ब्रैकेट में ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा क्या 42 + x, और राइट हैंड साइड क्या बच गया, ये एज इट इज बच जाएगा, यानी कि 1 और प्लस x और बाहर हो गया 10, ये लीजिए मल्टीप्लाई में ना, 1.8 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर, तो 1.8 इंटू 42 मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 1.8 इंटू 42 कितना आ जाएगा 75.6। ओके, तो ये आ जाएगा कितना 75.6 और प्लस 1.8 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 1.8 और इज इक्वल्स टू में यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 1 10, हाँ हाँ 1.8 एक्स हो जाएगा, यस यहाँ एक्स होना चाहिए। अब देखो 10 इंटू 1 10 और प्लस 10 इंटू एक्स हो गया 10x, सही है। अब ये वाले 10 को इधर भेजो तो 75 और 0.6 और -10 हो जाएगा, ठीक। और 1.8x को राइट हैंड साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 10x तो ऐसा ही है, और माइनस का क्या हो जाएगा 1.8 इंटू एक्स 1.8x, ठीक। अब 75.6 में से 10 माइनस करेंगे, 75 में से 10 माइनस करो 65,
तो 65 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 1.8। सो 10 में से 1.8 माइनस कर लो, पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, चेक कर लो। 10 को लिखा 10.0, इसमें से माइनस करेंगे 1.8 को, करिए 10 माइनस 8 होता है 2, 9 माइनस 1 होता है 8, ठीक, तो बनेगा 8.2, सही है। तो यहाँ बचा आपके पास कितना 8.2 क्या x, यानी कि 8.2 x में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 8.2 आएगा, इधर डिवाइड करेगा, यानी कि 65.6 और अपॉन में 8.2, करेक्ट, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद इज इक्वल्स टू में क्या बचा x। अब ध्यान दो, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू आएगा 656 अपॉन में 82। अब ये कितने टाइम जाएगा, चेक कर लो, क्या 8 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 8 2 16 होता है, चेक कर लेना भाई। 82 इंटू 8 कितना होता है, 82 इंटू 8, 82 इंटू 8 कितना होता है, अरे भाई इंटू 8, ओहो 82 इंटू 8 कितना होता है, चेक कर लो 65, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। सुनो, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना 82 1 जा 82, अगर आप चाहो तो 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, और 82 8 जा कितना होता है 656, 8 अपॉन 1 8, यानी कि मिसिंग फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, कर लीजिए।